मंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे? अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे? मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से इस्तीफा देकर जदयू को झटका दे दिया है और अपनी पार्टी को भी खड़ा कर ली है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और आज वही हुआ जो होना लगभग तय माना जा रहा था। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का नाम का भी घोषणा कर दिया है। तब तक मैं अपना परिचय बता दूं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अब खबर को विस्तार से बताते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दिया है, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुंह भंग कर जदयू से इस्तीफा देकर नई पार्टी बना ली है और उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ही पार्टी के लोगों ने चुना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि उनके पास है ही क्या जो मैं उनसे हिस्सा मांगू। पहले हम कहते थे कि हम हिस्सा लिए बगैर नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़े भाई के पास कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने अपनी सारा राजनीति विरासत उन्होंने गिरवी रख दिया है। अब है ही क्या उनके पास, सिर्फ शून्य बच गया है उनके पास। जब बड़े भाई के पास कुछ नहीं है तो उनसे छोटा भाई क्या हिस्सा मांग सकता है। यहाँ तक भी उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि वह अपने पड़ोसी के घर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं और अपने घर में उनको कोई नहीं दिख रहा है। अगर लॉ कुश में से ही किसी को उत्तराधिकारी बना देते तो क्या दिक्कत था, लेकिन वह पड़ोसी के घर उत्तराधिकारी देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहीं तक नहीं रुके, मीठे मीठे शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि हमको एमएलसी बनाकर लॉलीपॉप धरा दिया गया, तो आज हम एमएलसी पद से इस्तीफा देते हैं और मुझे जमीर बेचकर अमीर नहीं बनना है। हम अपना स्वाभिमान और अपने विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम लोग कर्पूरी ठाकुर के विरासत के बचाने वाले लोग हैं और नीतीश कुमार के साथ आसपास रहने वाले लोग कर्पूरी ठाकुर के विरासत से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार पहले अपने खुद से निर्णय लेते थे, लेकिन अब वह किसी के कहने पर निर्णय लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कहा कि मजबूरी को देखते हुए गठबंधन की मजबूरी को भी सलाह के साथ स्वीकार किया मैंने। बड़े भाई को सलाह दी थी कि नेतृत्व आप अपने पास रखेंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि आगे का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। तब जाकर हम यह निर्णय लिया कि इस विरासत को हम नहीं जाने देंगे, गिरवी नहीं रखने देंगे। तब हम लोगों ने सोच समझकर फैसला लेकर निर्णय लिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। आप लोगों को याद होगा, लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे? मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उससे लेगा? नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था, लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे।
महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ, तो क्यों बदल लिए गए, क्यों महागठबंधन में आ गए? मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, पार्टी को इधर से हटाकर वहां ला दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। तो इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उनको घेर लिया है, अब ऐसे घेरे हुए लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लवकुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। विधान परिषद की सदस्यता मुझको दी गई। मैंने बीच में भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मतलब झुनझुन्ना थमाया गया और एमएलसी बना करके लोगों को लगता है कि लॉलीपॉप थमा दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी जमीर बेचकर अमीर बनने का काम न कभी किया है न करेगा। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही साथ विधान परिषद की सदस्यता अब प्रक्रिया है कि मिलकर विधानसभा के सभापति जी को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो उनसे मैं समय मांगकर जल्दी ही, आज कल जब समय मिलेगा, जब मतलब हम आगे की बात नहीं कर रहे, आज समय दे, कल समय दे, हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। तो यह मेरा निर्णय है और पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही इस मामले में कुछ और विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया आती है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।